अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे यूज़र पर्सोना के बारे में कि यूज़र पर्सोना क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को यूज़र पर्सोना समझ में आ गया तो समझ लें आप लोगों की जो 20% यूएक्स है ना, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अब बहुत हेल्प करता है यूज़र पर्सोना किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। मतलब कि बहुत क्या मतलब इसके बगैर अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहें तो फिर वो अधूरा ही रहता है अगर आपने यूज़र पर्सोना सही तरह से नहीं बनाया हुआ होता। ठीक है, तो बिना कुछ देर किए हम चलते हैं विद एग्जांपल इस चीज़ को समझेंगे कि यूज़र पर्सोना क्यों बनाते हैं और इसकी क्यों ज़रूरत होती है और किस वजह से बनाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सब चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर समझेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ठीक है, यूज़र पर्सोना के हवाले से। ठीक है, तो यूज़र पर्सोना से का मतलब यही होता है कि यूज़र के हवाले से हम जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम अपना जो भी प्रोजेक्ट होता है या वेब एप्लीकेशन हो गई या फिर मोबाइल एप्लीकेशन हो गई या कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया उसके हिसाब से बना रहे होते हैं। ठीक है, अब यूज़र पर्सोना सिर्फ आपके पास जो है ना मोबाइल में या फिर वेब एप्लीकेशन पे नहीं होता। ये आप रियल लाइफ के अंदर कोई सी भी आप जो है ना मतलब के प्रोजेक्ट्स उठा उठा लेना तो वहाँ पर यूज़र पर्सोना बनाते हैं। ठीक है, लेट से अभी मैं वेब से हट के या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से हट के मैं बात करूँ तो आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई एक बिजनेसमैन है, वो कोई एक दुकान खोल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई तुम्हारी तरफ दुकान खोल रहा है फिर पराठे का होटल खोल रहा है तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले ऐसे ही नहीं उठा के दुकान को मतलब के खोल लेता है। वो सबसे पहले वहाँ की रिसर्च करता है, देखता है कि यहाँ पर किस कैटेगरी के लोग रहते हैं और यहाँ पर कौन सी ज़बान बोली जाती है, यहाँ पर किस क्लास के लोग रहते हैं, वो क्या चीज़ ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, सुबह का नाश्ता करते हैं या नहीं करते हैं, उसमें जवान है या बुज़ुर्ग हैं। तो ये सब चीज़ें देख कर जो है ना फिर वो होटल खोलता है। उसके बाद फिर वो वही सारी चीज़ें रखता है जो कि उनकी नीड होती हैं। नीड से मुराद कि अगर कोई एक चाय का होटल खोल रहा है तो उसको पता है कि ये भाई यहाँ पर जवान लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनके हिसाब से अंडा रखेगा, मिल्क शेक रखेगा अपने होटल के ऊपर, और क्या नाम है, पराठे रखेगा, और जो भी मतलब कि ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर चीज़ें रखेगा। वो अपने होटल के ऊपर पापड़ या फिर कुछ इस तरह की चिप्स वगैरह नहीं रखेगा जो कि बच्चे खाते हैं, क्योंकि उसको पता है मेरे जो एरिया है, मेरे जो टारगेट ऑडियंस है ना, वो कौन है, जवान है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे हम आ जाते हैं। अब लेट से एक होटल बना हुआ है जिम के बाहर। ठीक है, जिम से आप निकले, जिम के बाहर जो है ना एक दुकान है। अब उसने पहले तो क्या किया होगा, यूज़र रिसर्च करी होगी ना, क्या यहाँ पे जिम बना हुआ है, तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर वो लोग आएंगे जो जिम करने के लिए आते हैं, तो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो उनकी डाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर चिकन खाते हैं, अंडा खाते हैं। इसके अलावा वो लोग दूध हो गया, मछली हो गई। ठीक है, तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा लेते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं। तो वो अगर वहाँ पर दुकान खोलेगा हलवा पूरी की, या फिर वो दुकान खोलेगा फास्ट फूड की, या फिर वो दुकान खोलेगा टिक्का बोटी की, तो वो चलेगी? कभी भी नहीं चलेगी। ठीक है, वो क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उसको पता है कि यार मेरी जो टारगेट ऑडियंस है ना वो ये नहीं है, वो कभी भी ये नहीं खरीदेंगे। अगर आप जिम जाते हो, अगर आप अगर आपने अपना डाइट प्लान बनाया हुआ है तो कभी भी आप ये सब चीज़ें नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि इससे आपकी डाइट ख़राब हो जाएगी। तो उसकी जो टारगेट ऑडियंस होगी ना, वो जिम में जो लोग आते हैं ना वो होगी। ठीक है, आगे पीछे के आ सकते हैं एक दो लोग, ठीक है ना, उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 10% 15% लोग आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा लोग जो लोग आएंगे वो जिम वाले आएंगे। अगर वो सामान रखेगा वहाँ पे प्रोटीन से रिलेटेड या दूध वगैरह इन सब चीज़ों से रिलेटेड, तो वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो उस सबसे पहले वो दुकान खोलने से पहले अपने माइंड में एक यूज़र का यूज़र पर्सोना बना दें। ठीक है, कि इसमें इस टारगेट ये वाली टारगेट ऑडियंस आएगी मेरे पास। अब उस पर बच्चे भी हो सकते हैं,
मतलब बच्चे तो नहीं होंगे ज़्यादातर, आप समझ लें कि 15 साल से बड़े ही बच्चे होते हैं, आजकल तो हर कोई जिम कर रहा है। ठीक है, तो 15 साल से बड़े बच्चे होंगे और 30-35 साल तक के होते हैं जवान नौजवान। ठीक है, उससे बड़े बहुत कम होते हैं। तो उसकी टारगेट ऑडियंस ये 20 साल के जो है ना, 15 से 35 साल तक, ये टारगेट उसकी ऑडियंस होगी। ठीक है, तो वो इनको टारगेट करते हुए अपनी दुकान पे वो सब चीज़ें रखेगा। इसी तरह से अगर आप स्कूल की एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब एक स्कूल बना, उसके बाहर अगर कोई दुकान खोलेगा। अब उसके बाहर कोई दुकान खोलता है लेट से दूध की। ठीक है, तो आगे पीछे कोई घर वर नहीं है, सिर्फ एक स्कूल है। तो अब आपको क्या लगता है, उसका दूध वहाँ पे बिकेगा? नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि भाई दूध की बहुत अच्छी दुकान खोली, गाढ़ा दूध आ रहा है, खालिश दूध आ रहा है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है ना, देसी दूध दे रहे हो आप लोग, ठीक है, और फ्रेश मिल्क दे रहे हो आप लोग, तो फिर भी नहीं बिकेगा। क्यों नहीं बिकेगा? क्योंकि उसने गलत यूज़र पर्सोना बनाया। यूज़र पर्सोना में आपकी टारगेट ऑडियंस ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो उसने उस टाइम पे गलत रिसर्च करी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, हम तो चाय वगैरह सब पीकर आते हैं। ठीक है, और दूध तो जब भी खरीदेंगे ना, जब चूल्हा वूल्हा होगा, ये सब चीज़ें होंगी, या फिर कोई चीज़ वगैरह बनानी होगी। तो स्कूल में तो ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। तो वहाँ पर अगर वो दुकान खोलता कौन सी, स्टेशनरी की, तो वो बहुत ज़्यादा चलती, आम दुकानों के मुकाबले में वहाँ पे ज़्यादा चलती। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो स्टेशनरी की शॉप होती है वो बहुत ज़्यादा चलती है। अगर वहाँ पर वो दूसरी कोई शॉप खोल ले, लेट से आप लोग देखते होंगे कि बेकरी खोल लें, तो वो इतनी ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि उसको पता है उसकी वहाँ पे यूज़र उस टाइप का नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी चीज़ जब आप बनाते हो तो उससे पहले यूज़र रिसर्च करते हो, यूज़र पर्सोना बनाते हो, फिर उसके बाद जो है ना, फिर आप अपने क्या नाम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है ना, उसकी तरफ जाते हो। ठीक है, अब ये तुम्हें देखना है कि तुम्हारा यूज़र पर्सोना क्या होगा। अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मेरा यूज़र पर्सोना अलग होगा। अगर तुम एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो तुम्हारा यूज़र पर्सोना अलग हो सकता है, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, यूज़र पर्सोना में ये नहीं होता कि यार मैं अगर लेट से गुलशन इकबाल में रहता हूँ और यहाँ पर मैं एक शॉप खोल रहा हूँ, तो मैं अपने ही आप को यूज़र पर्सोना में ले लूँगा। भाई मुझे तो पता है ना, मुझे किस चीज़ की नीड है, मुझे क्या चीज़ चाहिए। मैं अगर अपने लिए ही बना रहा हूँ तो फिर मुझे एप्लीकेशन बनाने की या फिर मुझे दुकान खोलने की क्या ज़रूरत है? मैं तो अकेले कहीं से भी जाके खरीद के लेके आऊँगा। तो ऐसा नहीं होता, जो आपकी नीड हो वही सबकी नीड हो, ऐसा नहीं होता। आप एक जनरल पब्लिक में से कोई 2-3 बंदे उठाते हो। ठीक है, उनके हिसाब से जो ना, फिर आप यूज़र पर्सोना बनाते हो। फिर क्या होता है, फिर आप क्या नाम है, रिसर्च करते रहते हो, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखते रहते हो। उसमें से क्या होता है कि एक एवरेज निकाल लेते हो आप। ठीक है, अब एवरेज क्या होगा कि भाई 10 और 20 के दरमियान का एवरेज क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो सॉरी, 10 और 20 के दरमियान का एवरेज जो है ना 15 होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना, आप क्या करते हो, एक एवरेज अमाउंट निकाल लेते हो, कोई भी एक एवरेज एज निकाल लेते हो। तो उससे क्या होता है, फिर आपको एक एवरेज एज मिल जाती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है ना, फिर प्रोजेक्ट को या फिर अपना जो भी आपका टारगेट होता है ना, या जो भी आपका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए लग जाते हो। ठीक है, तो यूज़र पर्सोना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले, आया वो छोटा हो, आया वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आपके गली के कोने पे एक मार्ट खुला है, छोटी मोटी दुकानों की मैं बात नहीं कर रहा, अभी देखो पाकिस्तान में ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब कि छोटी मोटी जैसे कि केबिन हो गए, इसमें नहीं देखी जाती, लेकिन जो बड़े जो मार्ट हो गए, इसके अलावा सुपर मार्केट हो गई, इसके अलावा मार्केट्स हो गई, या फिर बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ना, इनकी शॉप्स हो गई, तो ये ऐसे ही नहीं खोल देते। ये 5-6 महीने या 1 साल तक उस जगह की टारगेट टारगेटिंग करते हैं, उस जगह को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, उस जगह के यूज़र पर्सोना निकालते हैं कि वहाँ पे किस कैटेगरी का बंदा आता है या बंदी आती है। उसके हिसाब से फिर इन्होंने अपने बंदे छोड़े होते हैं, फिर आप ये कुछ और अलग तरीके इनके पास होते हैं यूज़र रिसर्च करने के, तो उसके हिसाब से फिर ये यूज़र पर्सोना बनाते हैं, फिर ये खोलते हैं अपने, फिर इस वजह से इनकी चलती भी हैं। ठीक है ना, भले वो सुनसान एरिया में ही क्यों ना खोले। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दुकानें मार्केट्स के अंदर
ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, लेकिन उनका कारोबार चलता है, वहाँ से भी लोग खरीदते हैं क्योंकि उनकी टारगेट ऑडियंस आप ना हो, लेकिन कोई और होगा। ठीक है। तो हर एप्लीकेशन, हर वेबसाइट, हर सॉफ्टवेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ तो आप लोग अपने दिमाग में बिठा लो, तो यूज़र पर्सोना आप सबके लिए भी नहीं बनाते, आप अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बनाते हो। आप जब भी प्रोजेक्ट बनाते हो सबके लिए तो नहीं बनाओगे ना, आपकी एक लिमिटेड टारगेट ऑडियंस होगी, उनके लिए बनाओगे। ठीक है। तो हम उसकी बात करें तो अभी हम देखते हैं कि यूज़र पर्सोना में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे आप देखें, अब आप एक यूज़र पर्सोना बनाने जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो आप एक नाम ले लेंगे। ठीक है, कोई भी एक करेक्टर ले लें, उसका आप कोई भी एक नाम ले लें। ठीक है, अब यूज़र पर्सोना के अंदर जैसे कि आपने जॉन डो है उसका नाम ले लिया। अब उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले लें कि उसकी एज 35 ईयर है और वो जर्मनी में रहता है। इसके अलावा उसका जो मेरिटल स्टेटस है वो आपके पास सिंगल है वो, और जेंडर उसका मेल है। एजुकेशन उसकी कंप्यूटर साइंस है और एमएससी उसने किया हुआ है। अच्छा, अब ये इस बंदे की नहीं है, ये इंफॉर्मेशन समझ लें कि ये कम से कम 10, अगर एक बड़ा हम एरिया टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर ये 10 से 15 हज़ार बंदों की ये एक एवरेज होगी। ठीक है। तो उसने एक एवरेज निकाल के एक बंदे के ऊपर, एक करेक्टर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन लिख दी यहाँ पर। उसके बाद उसकी बायो लिख दी कि जॉन इज़ अ 35 ईयर्स और बर्लिन वगैरह, वो ये सब चीज़ें करता है। वो इतना ज़्यादा टाइम कहाँ पे, अब ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द को वर्किंग स्पेस। ठीक है, सो दैट ही कैन लर्न फ्रॉम अदर पीपल एंड ग्रो हिज बिजनेस इन हिज डेली रूटीन। मोस्ट ऑफ हिज टाइम सर्व इन मीटिंग्स एंड प्रेजेंटेशन टू मार्केट हिज सॉफ्टवेयर टू पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है। तो अब इसी में से जो है ना आपको हल मिल जाएगा कि यार आप जो चीज़ बनाना चाह रहे हो वो आप किस तरह से बनाओगे। अब आप, ठीक है, अब उसकी मोटिवेशंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स, उसकी जो मोटिवेशन है ना वो डिजिटल प्रोडक्ट्स को इम्पोर्टेंस देता है। स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी पर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे मैं और तुम जो है ना आजकल ज़्यादातर डिपेंडेंट हो मोबाइल के ऊपर। ठीक है, तो वो भी एक टेक्नोलॉजी है। इसी तरह से ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे अपने पॉजिटिव आउटलुक्स वगैरह वो शेयर करता रहता है। ठीक है। अच्छा, उसके अब गोल्स क्या है। अब उसके गोल्स ये है, डिज़ायर फॉर फ्री एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, वो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का मतलब कि डिज़ायर है, उसकी ख्वाहिश है। और नीड इंडिविजुअलिटी, ऑथेंटिसिटी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, ये है सीक एक्सेस टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस दैट वुड मेक पीपल लाइफ ईजियर। ठीक है, लोगों की लाइफ को ईजियर बनाने का मतलब कि उसका गोल है। स्टेबिलिटी, होप फॉर समथिंग बेटर, कुछ नया करने की जो मतलब कि उसके अंदर एक आए, या फिर समझ ले उसकी चाह है। अच्छा, उसकी फ्रस्ट्रेशंस क्या है। फ्रस्ट्रेशंस आप पेन पॉइंट समझ लें। ठीक है। अच्छा, अभी हम इसको समझते हैं। मैंने जो फिर आपको जिम की एग्जांपल दी थी ना, वो उसके ऊपर मैं आपको समझाऊंगा ना, फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। फ्रस्ट्रेशंस क्या है भाई, अनेबल टू फाइंड मीटिंग स्पेस फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इफ नो स्पेस इज अवेलेबल, ही वॉन्ट्स टू फाइंड स्पेस फिजिकल ऑल ओवर द बिल्डिंग, wants to find a quiet place to present his idea to the customers। ठीक है, उसको एक ऐसी प्लेस चाहिए खामोश वाली जहाँ पर वो अपने आइडिया को कस्टमर के सामने रख सके। ये उसके पेन पॉइंट्स हैं, वो ऐसा भी नहीं कर पा रहा। अब पर्सनैलिटी उसकी क्या, इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, वो अकेला रहना पसंद करता है। इंडिविजुअलिटी है, वो अकेला सब कुछ करना चाहता है। ऑथेंटिसिटी है, डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिटी। ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, जाहिर सी बात है वो आईटी और इंटरनेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोशल नेटवर्क उसका इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट है, मतलब है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। और उसके जो ब्रांड्स हैं, वो ज़्यादा जो ब्रांड्स यूज़ करता है वो स्नैपचैट यूज़ करता है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, फेसबुक। कि अभी हमने शुरू में बात करी है कि भाई वो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पसंद करता है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ करेगा। अब आपके पास ये एक यूज़र पर्सोना आ गया। अब आप क्या करोगे, इसके हवाले से एक एप्लीकेशन बनाओगे। अगर आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है तो अब आप क्या करोगे, इसी को दिमाग में रखते हुए ना कंपोनेंट्स, डिज़ाइन, यूजेबिलिटी, मिनिमम क्लिक पर उसका काम हो जाए, उसको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ उसको फ्रंट पे दिख जाए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग जो है ना फिर आप बनाना स्टार्ट करोगे। अगर आप ऐसे ही बना दोगे
अपनी मर्ज़ी के अपने जहन में रखते हुए चीज़ों को, तो फिर वो कभी भी यूज़ेबल नहीं हो सकती। अच्छी तो हो सकती है आपकी प्रोडक्ट, आपका सॉफ्टवेयर, लेकिन यूज़ेबल नहीं हो सकता। जब तक कोई चीज़ यूज़ेबल ना हो तो वो चीज़ बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम एक दो और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, अपलेट से हम इनका देख लेते हैं। ठीक है भाई, एक लड़की है, जब इसका नाम है सैम नोविक, इसकी एज है 15 साल, ये भी जर्मनी में रहती है, ये भी सिंगल है, फीमेल है और ग्रेजुएट है। अच्छा, बाकी इसकी मोटिवेशन का इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स को वही है इंपॉर्टेंस देती है, और डिज़ायर फिर इंडिविजुअल है, और इसका फ्रस्ट्रेशन क्या है, लो। अब इसकी फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, इसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है कि भाई ये लो टॉलरेंस फॉर वीक यूएक्स। ठीक है ना, वीक यूएक्स से मुराद इसके अंदर ना कोई टॉलरेंस नहीं है वीक यूएक्स। अगर उसका यूज़र एक्सपीरियंस ख़राब है तो उन एप्लीकेशन को ये यूज़ नहीं करती। ऐसे ही जाहिर सी बात है, मैं और आप भी ऐसे ही करते हो, तुम भी ऐसे ही करते हो। ठीक, तो हम ज़्यादातर ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करते हैं जिनमें यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, भले यूआई बहुत अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आ रहा, मज़ेदार नहीं आ रहा, हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही, यूज़ेबल नहीं है, तो तुम कभी भी उसको यूज़ नहीं करोगे। ठीक है ना, मैं कभी उसको यूज़ करूँगा एक दो दफ़ा यूज़ करने के बाद। इसी तरह से शॉर्ट अटेंशन स्पैन है इसका। ठीक है, अनस्टेबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशियो कल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, हर वर्ल्ड व्यू कैन बी बाउंड बाय स्केप्टिज्म। ठीक है, अनसर्टेनिटी एंड एनजाइटी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसकी, कि जो इसकी फ्रस्ट्रेशन है वो पेन पॉइंट है। अब इसकी बायो के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसकी पर्सनैलिटी वही इंट्रोवर्ट, इंटेलिजेंट, ऑथेंटिसिटी और इंट्यूटिव, और टेक्नोलॉजी के अंदर वो सब चीज़ें पसंद करते हैं, बाकी वो सारी चीज़ें हैं। अब आप जब एप्लीकेशन बनाओगे तो अब आप इसको जहन में रखते हुए बनाओगे, इसके जो पेन पॉइंट्स हैं ना उनको जहन में रखते हुए, उसके जो गोल्स हैं इन दोनों चीज़ों को आप जहन में रखते हुए चीज़ों को, या फिर प्रोजेक्ट्स को, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह को बनाते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं और देख लेते हैं कोई हमें अलग सा मिले। हम आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे आप डिज़ाइन कुछ भी रख सकते हो, डिज़ाइन में कोई कैद नहीं है। आप पोर्ट्रेट बना लो, आप लैंडस्केप बना लो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे से डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आप कोई से भी डिज़ाइन में रख के बना सकते हो जो आपको ईजी लग रहा है। और ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पे इन्होंने सोशल जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं डाले, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप सब चीज़ें डालो, आप अपने हिसाब से यूज़र पर्सोना बना सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन दो मेन चीज़ें हैं, उसके गोल्स और उसके पेन पॉइंट्स, ये ज़रूर होने चाहिए यूज़र पर्सोना के अंदर। ठीक है, उसकी एज और उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि वो क्या करता है, कैसे जाता है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने डालना ज़रूरी है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा डालोगे जाहिर सी बात है उतना ज़्यादा फिर आपको उसके ऊपर रिसर्च भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, सोचना भी ज़्यादा पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें और भी हैं, देखें अलग अलग तरीके से लोगों ने बनाए हुए, ये इनके बारे में बना हुआ है। इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, फाइंड्स अ न्यू फ्रेंड्स। ठीक है, इनके पेन पॉइंट्स है फाइंड अ न्यू फ्रेंड्स, फॉरेन सिटी के अंदर ये फाइंड फ्रेंड करना चाहती हैं। तो अब एक इनके लिए अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे तो एक ऐसी, जैसे कि स्नैपचैट हो गए हमारे पास। ठीक है, हमें न्यू फ्रेंड्स मिल जाते हैं बहुत जल्दी, आसपास के लोग हमें मिल जाते हैं। अब आप लोग को क्या लगता है जो भाई स्नैपचैट है वो हाँ, ज़्यादातर यूज़ क्यों की जाती है, मतलब सोशल उसके लिए, प्लेटफॉर्म के लिए? तो इस वजह से यूज़ की जाती है क्योंकि उसके अंदर मैप का एक ऑप्शन है कि भाई आपको पता चल जाता है कि आपके करीब करीब के कितने ज़्यादा लोग जो है ना उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको अपने दोस्त बना सकते हैं, उनके साथ कोई चीज़ शेयर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रियल लाइफ एग्जांपल की जानिब। रियल लाइफ एग्जांपल की जानिब ये है कि भाई मैंने आपको जैसे जिम की एग्जांपल दी थी। अब आप क्या करते हो कि उसको पता है कि यार मेरी दुकान पे जो आएंगे वो ज़्यादातर प्रोटीन लेंगे। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मुझसे बोलें कि यार मुझे 1 किलो चिकन दे दो, काट के दे दो, मुर्गी काट के दे दो। ठीक है ना, और उसकी क्या नाम है, चिकन के जो भी मतलब के ताज़ी चिकन जैसे जिंदा गोश्त जिसको हम, जिंदा मुर्गी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उस तरह से वो हमें काट के, तो इतना टाइम नहीं होता उनके पास। हार्डली वो आधे 1 घंटे के लिए तो जिम जाते हैं, तो वो बोलेंगे भाई बनी बनाए 1 kg की मुझे दे दो, या 1 पाव मुझे दे दो, मुझे 1 पाव खाने का बोला है उसने जिम वाले ने। ठीक है, डेली। या मुझे अब वो अंडे जो रखेगा ना, अंडे, वो अंडे कच्चे अंडे नहीं रखेगा, उबले हुए अंडे रखेगा।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसको पता है, उसने यूज़र रिसर्च करी, बच्चे अंडे भी रख सकते हैं। ठीक है, अब अंडे रखना और उबले हुए अंडे रखना ये बहुत, फिर आप है ना यूज़र रिसर्च करके आपको पता चलता है, या हो सकता है आप दोनों ही रख लो। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिम वाले को इतना टाइम नहीं है, वो अंडा उबालेगा काम है। ठीक है, तो जो भी जिमिंग करने आ रहा है तो वो जस्ट उसके बाद तो तोड़ने का भी टाइम नहीं होगा, तो वो तो बोलेगा भाई मुझे छिला हुआ अंडा दे दो। तो इस तरह की चीज़ें रखेगा, पैकेट्स के अंदर चीज़ें रखेगा, उसके पास लाइक बार्गेनिंग की कोई चीज़ नहीं होगी, लोग को इतना टाइम ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि शिफ्टें लगी हुई होती हैं तो लोग जल्दी जल्दी आते हैं, अपना अपना काम करते हैं, फिर जाने की कोशिश करते हैं। तो फिर वो फिक्स रेट लिख के लगाएगा हर चीज़ के ऊपर कि भैया ये फिक्स। इसी तरह से जब भी आप कोई वेब या फिर मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर इन चीज़ों का ख्याल रखते हो, क्या आपने कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगाना है, फ्रंट स्क्रीन पे क्या दिखाना है, बैक स्क्रीन पे क्या दिखाना है। और भी फीचर्स हैं जो उसके लिए नहीं है, लेकिन क्या पता वो किसी और के लिए हो, वो आपकी उस पर आया है एप्लीकेशन पे या आपके स्टोर के ऊपर ऑनलाइन, तो वो और भी कोई नई चीज़ बाय कर ले। इसी तरह से होता है, हम लोग कोई और चीज़ खरीदने जाते हैं किसी और स्टोर के ऊपर ऑनलाइन, तो हमें और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो हमसे रिलेटेड होती हैं, तो हम उनको भी ख़रीद लेते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये सब चीज़ें इम्पल्सिव बाइंग कहलाती है हमारी। ठीक है, अब इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है, अब ये बहुत एक डीप डाउन है, चलो मैं एक छोटा सा आप लोगों को बता दूं कि इम्पल्सिव बाइंग क्या होती है। ये होती है कि आप लोग कभी भी जब सुपरमार्केट जाते हो सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने, वो ज़्यादातर लड़कियां सब्ज़ियां ख़रीदती हैं। तो क्या होता है कि वो जो है ना जो क्या नाम है, वहाँ पे जो फल वगैरह या फिर जो सब्जियां वगैरह रखी हुई होती हैं तो वो मिक्स रखी हुई होती हैं। ठीक है, मिक्स का मतलब ये है कि कुछ उसमें से ख़राब भी होंगे, भले जितना भी बड़ा से बड़ा सुपर स्टोर क्यों ना हो, मार्केट क्यों ना हो, तो उसमें से कुछ ख़राब रखते हैं। वो क्यों रखते हैं, तो वो इस वजह से रखी जाती हैं क्योंकि जो ख़वातीन जो होती हैं ना, इन लोगों को छाँटने में मज़ा आता है। ठीक है, अगर इनको एक चीज़ बनी बनाई मिल जाए ना, तो वो मज़ा नहीं आता इनको, कि अगर आप इनको अच्छी अच्छी चीज़ दे दो ना, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। ये छाँटने में मज़ा आता है, जैसे आप आम लेने जाते हैं ख़वातीन, ठीक है ना, जैसे आप मर्द होते हैं ना, मर्दों को छाँटने में मज़ा नहीं आता। ये मैं एक आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ। तो वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी कोई भी चीज़ ले लें। ठीक है, लेकिन जो ख़वातीन होती है ना, तो वो उनको छाँटने में मज़ा आता है। वो गलत को इधर करेंगी, सही को निकालेंगे, फिर दोबारा से गलत को ख़राब को निकालेंगे, दोबारा ख़राब ही ले आएंगे फिर। ठीक है इतना छाँटने के बाद भी, ये चले एक अलग बात है, लेकिन ये ऐसा इस तरीके से ना होता है। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी है। ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती, भले वो कोई बड़ी सुपरमार्केट हो या फिर कोई एक छोटा सा ठेले वाला हो जहाँ पर आपको सब्ज़ी वगैरह मिल रही होती है, तो उसने भी यही रूल अप्लाई किया हुआ था। भले उसने पढ़ा नहीं होता, लेकिन कहीं देख देख के उसने ये वाला रूल अप्लाई किया हुआ होता है कि भाई आपने कुछ ना कुछ गलत आम या फिर ख़राब चीज़ें भी रखनी है। ठीक है, तो उसको पता है वो बिकनी नहीं है। ठीक है, सब्ज़ी वाले को भी पता है ये वाली बिकनी नहीं है, लेकिन वो रखता है ताकि आप ज़्यादा ख़रीदो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ना छाँट लिए ना, तो मतलब कि मैंने अच्छे अच्छे छाँट लिए हैं, जितने ज़्यादा मैं छाँट सकता हूँ छाँट लूँ, और ज़्यादा उसके उसके ज़्यादा बिक जाता है। ठीक है, आप 2 किलो के बजाय 3 किलो ले लेते हो, आपको लगता है कि हाँ यार ज़्यादा अच्छे अच्छे मैंने छाँट लिए हैं तो ज़्यादा ले लूँ, वरना बहुत सारे लोग छाँटने भी नहीं देते। तो ये सब चीज़ें एक होती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अलग चली गई ये बात, लेकिन तो ये भी एक यूज़र मतलब कि साइकोलॉजी के अंदर आ जाती है। आप फिर कुछ कलर साइकोलॉजी होती है, फिर कुछ अलग किस्म की साइकोलॉजी होती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, तो यूज़र पर्सोना आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यूज़र पर्सोना जब तक आप लोग बनाना सीखें, बाकी आप लोग कोई सवाल है तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।